वो दिल्ली रूपी दिल है, उसकी धड़कन का सारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस जमीन को भारतवासी भारत माता समझते हैं, माता समझते हैं, माता समझते हैं, इसीलिए उस दिल्ली रूपी दिल में ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके, अपूर्ण आत्मा प्रवेश करके उसका संचालन करती है। अपूर्ण रूप में जब साकार सृष्टि पर पार्ट बजाती है तो वो अपूर्ण आत्मा तामसी रूप भी धारण करती होगी, और तामसी रूप धारण करती है तो उस आत्मा के शरीर की पूजा नहीं होती है, परंतु वही आत्मा शरीर त्याग करके, स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, त्याग करके कोई माता में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, जिसे जगदम्बा कहा जाता है, जिसका अर्थ एक ही है, चाहे ब्रह्मा कहो बड़ी माँ, और चाहे जगत की अम्मा कहो जगदम्बा। तब वो ब्रह्मा की आत्मा भी उस शरीर के द्वारा देवी के रूप में पूजी जाती है। पूजा का आधार पवित्रता ही होती है। कैसी पवित्रता? देह की पवित्रता, देह की इंद्रियों की पवित्रता, वाचा की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता नहीं, सर्वोपरि पवित्रता है वाइब्रेशन की पवित्रता। वो वाइब्रेशन उसके अंदर समाया हुआ रहता है, जो वो जगदम्बा की आत्मा अपने सात्विक जीवन में परमपिता परमात्मा को फॉलो करती है। उस समय उसे दुर्गा कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा, वही मात्र शक्ति जब तामसी बनती है तो महाकाली बन जाती है, कलमुही बन जाती है, काला मुंह धारण कर लेती है। भले काला मुंह धारण करती है दुनिया के दिखावे के लिए, परंतु दिल के अंदर वो आदि वाली छाप जो परमपिता परमात्मा की पड़ती है वो भूलती नहीं है। दुनिया की कोई भी कन्या हो, पहली बार जिसका ठप्पा लग जाएगा अधिकार का, उस अधिकारी को जीवन भर नहीं भूलती। ऐसे ही वो
जगदम्बा है वो भी कन्या है। जो भी देवियां हैं वो कन्या के रूप में दिखाई जाती है, उनका रूप माता के रूप में नहीं दिखाया जाता। हाँ, अगर देह की दृष्टि से देखा जाए, देह भान की दृष्टि से देखा जाए, तो ऊपर ऊपर ये पता लगेगा कि वो माता का भी रूप धारण करती है दैहिक धर्मों के आधार पर। नाम ही है जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, माने सारे विश्व धर्मों की अम्बा, सभी धर्मखंडवासियों की अम्बा, सिर्फ भारतवासियों की अम्बा नहीं। तो उन सभी धर्मावलंबियों को वो अपनी गोद में स्थान देती है, जो माता का स्वभाव है। कैसा भी खराब से खराब, लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, शराबी, कराबी, कबाबी बच्चा होगा, उसको भी अपने दिल के नजदीक रखना चाहेगी, अपने से दूर नहीं रखना चाहेगी। तो ऐसी मात्र शक्ति जो वाइब्रेशन से सदैव इस ऊंच से ऊंच को याद रखती है, इसलिए उसकी मूर्तियों में, महाकाली की मूर्ति में मस्तक में जो भी पुरानी पुरानी मूर्तियां मिली हैं उनमें शंकर को दिखाया हुआ है, जगत पिता को दिखाया हुआ है, जिसकी छाप पहली पहली पड़ती है, जीवन भर भूल नहीं सकती, भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकती। इसलिए वो पवित्रता उसकी पूजी जाती है, वाइब्रेशन की पवित्रता पूजी जाती है, पवित्रता की ही पूजा होती है। अपवित्र मनुष्यों की, राक्षसों की पूजा थोड़ी ही होती है, पवित्र देवताओं की पूजा होती है। तो देखो, ये पवित्रता की पावर, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर साकार में आकर के, जिन्हें शिव की शक्तियां कहा जाता है, उन शक्तियों में प्रैक्टिकल में आकर के भरता है, और वो पावर सबसे जास्ती जगदम्बा भरती है। नेत्रों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, संपूर्ण शरीर के द्वारा वो भगवान बाप, जो प्रकृति पति कहा जाता है, प्रकृति अर्थात प्रकृष्ट रूप है जिसका, वो कृति रूपी रचना, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, शक्ति है, उसमें भरता है, प्रैक्टिकल में भरता है। ऐसे नहीं ज्ञान के द्वारा भरता है। ज्ञान, जानकारी बुद्धि का विषय है, और वो तो साक्षात शरीर में आकर के, शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारी शक्ति इस मनुष्य सृष्टि में भरता है। 500-700 करोड़ में भी नंबरवार वो शक्ति जाती है। योग शक्ति कहो,
जानकारी अर्थात ज्ञान की शक्ति कहो। हर मनुष्य आत्मा में जाति जरूर है, परंतु मुख्य वो 16,000 शक्तियां गाई हुई हैं। गोपियां गाई हुई हैं। जो भी नाम है शास्त्रों में काम के आधार पर पड़े हैं। उन गोपियों ने भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल संबंध जोड़ा है। प्रैक्टिकल कहा ही जाता है शरीर के साथ, और संबंध जोड़ करके शक्ति ग्रहण की है। इसलिए वो शिव शक्ति कही जाती है। कोई मानवीय शक्ति नहीं है, किसी राक्षस की शक्ति नहीं है। ऊंचे ऊंचे एक भगवान बाप की शक्ति है। अब जितनी जो वाइब्रेशन की पवित्रता धारण करे, बुद्धियों की पवित्रता को धारण करे, वो उतनी ही पावरफुल बन जाती। इसलिए नाम पड़ता है गोप गोपी। कोई कहे गोप नाम भी तो है, भले गोप नाम भी है जो पुरुष को इंडिकेट करता है, परंतु वो पुरुष आत्माएं भी पूर्व जन्म में स्त्री रूप धारण कर सकती हैं या नहीं धारण कर सकती हैं। आगे आने वाले जन्म में स्त्री रूप धारण कर सकती हैं। इसलिए वो 16,000 खास गोपियां गाई हुई, गौएं गाई हुई हैं। वो भी विदेशी गौएं नहीं, भारत की गौएं। ये भारत की कन्याएं माताएं हैं, जिन्हें माँ बाप जन्म जन्मांतर जिस खूंटे से बांधते रहे, जीवन भर उस खूंटे से बंध करके रही। इतनी सीधी साधी